This call is now being recorded. Minus माइंस चैप्टर नहीं मिल रहा इसमें। हाँ मिला मिला। आज फिजिक्स के लेक्चर में मेरी नाक कटाई आप लोगों ने, मैंने सुना। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, बताओ इतना गलत कौन हो सकता है? इतना गलत कोई इंसान कैसे हो सकता है? मेरे को सिर्फ इतना जानना है आज आप लोग से। हाँ आदित्य, सर आदित्य नहीं है। हाँ आदित्य नहीं है, अच्छा है नहीं है। आदित्य बोला था है ना। और क्रुशब क्या बोला? सब कुछ न्यूक्लियस में ही होता है ना। नहीं सर, मैंने क्या बोला? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं, किसी ने कुछ नहीं बोला। वो ओहो, सिर्फ ओहो वो क्या आइसोमर और आइसोबार में हुआ था। नहीं और नहीं, उससे वो पहले नहीं भी है हुआ सर। था, उससे पहले भी हुआ था। पहले वो और वो दिखाया है कि न्यूक्लियस और प्रोटॉन एक मतलब हाइड्रोजन सेल न्यूक्लियस में होता है, ऐसा बोला था। आई मीन न्यूट्रॉन्स उससे और प्रोटॉन। उससे पहले भी न्यूक्लियस वाले में बोला था। बिल्ला हाँ बोला वो था और दिखाया शायद तक पंकज बोला था। सर बिरला मैं और शराब पंकज से बोला था, मैंने नहीं बोला था। सर मैं वो याद नहीं था आइसोबार वाला, इसीलिए हमने मना मैं कर हाँ, दिया। दिखा के सर शराब से मैंने पानी आइसो पी लिया था। क्या अरे करूँ वो अभी थोड़ा ट्राई मतलब। किया था बोलने का, लेकिन फिर सर ने बोल दिया है, कोई लेकिन बोल नहीं तुमने रहा। ये बोला ना बेटा कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर होता है, खत्म सर वो गया। पंकज बोला था या फिर बिल्ला बोला था, इन दोनों में से कोई मैं तो बोला बोला था। ही नहीं था सर। मैंने चाय नहीं पी उस चक्कर में, पता है आपको। मैंने बोला सर नहीं नहीं। सर, ऐसा मत क्या करो बात सर, करो, चाय पी पी लो लो आप सर, चाय सर। पी लो। सर चाय पी लो सर। ठीक है चलो कोई नहीं, आगे देखते हैं। अच्छा स्क्रीन शेयर करनी पड़ेगी अभी। हाँ सर। प्रेजेंट स्क्रीन स्टार्ट नाउ। ठीक है बेटा, तो लास्ट टाइम पे हम लोगों ने कितना, अरे यार ये स्क्रीन नहीं हो रही। तो 13.9 कंप्लीट कर लिया था क्या बेटा? 13.9 ये हो गया था अपना। चेन रिएक्शन तो हो गया था ना शायद। चेन रिएक्शन में कुछ लास्ट के दो बाकी थे, आपको मैंने बोला था खुद से करना। 1 2 3 4 तो मैंने करवा दिया था, मुझे याद है हाँ सर, हाँ सर, ना। कल ही फिफ्थ किया और मैंने। फिफ्थ बाकी था। फिफ्थ किसी का हो गया? फिफ्थ हुआ किसी का? देखते हैं, आप लोग ऐसे रिवाइज नहीं करोगे तो फिर क्या प्रॉब्लम, क्या क्या होएगा यार। जिस तरह से आप लोगों ने शुरुआत की थी पहले चैप्टर से पढ़ने की, अब आप लोग सर हाफ पहुंचते फिफ्थ हो पहुंचते गया है आप सर। लोग फिफ्थ और फिफ्थ हो गया है फिफ्थ हो गया। हाँ तो वही पूछ रहा हूँ बेटा, ये क्या आया फिफ्थ में? सर। ये CH3COO है तो OH उसमें NH2 लग जाएगा वो छोड़ के। क्या आएगा, ये क्या आएगा? सर CH3 इथेनोअमाइड आएगा। से स्टार्ट किया हमने मान ले। CH3CONH2 आएगा उसमें। NH4 आएगा। और ये हीटिंग है बेटा, देख। भाई थोड़ा माइक भाई ओए। आलिया ध्यान से, थोड़ा माइक से दूर। भाई तू फाड़ देगी सब क्या तो ये? पूरा ऐसे गले में डाल के बोल रही है क्या? सॉरी। ऐसा था कि CH3COH था और उसकी रिएक्शन NH3 और हीटिंग की हाँ सर। है ना। NH3 और हीटिंग किया हुआ है। ठीक है, तो अब इसमें क्या करना चाहिए था आपको? पहली चीज बनानी चाहिए थी CH3CO और NH2। ठीक है, CH3CONH2 बनाना चाहिए था। ये आपको पता है ना, हाँ पहले सर। अमोनिया से रिएक्शन करवाते हैं तो CH3CO माइनस और NH4 प्लस बनता है। ठीक है, और बाद में क्या है कि एरो के नीचे ही हिट का सिंबल लगाया है, तो आप उसमें से H2O रिलीज करते हुए ही चलोगे। तो H2O जब रिलीज हो जाएगा उसके अंदर से, तो CH3 C डबल बॉन्ड O
और NH2 का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, अब ये बन गया अमाइड। हाँ अब सर। अमाइड के आगे उन्होंने क्या बोला है कि NaOBr से रिएक्शन करवानी है। NaOBr से रिएक्शन करवानी है। अब देखो ये NaOBr का मतलब क्या है, NaOH प्लस Br2। Br2। इसको ऐसा ना लिख के वो ऐसा भी लिख के दे सकते थे कि Br2 है और साथ में NaOH है। ठीक है, Br2 और NaOH। अब बताओ कि ये कौन से रिएजेंट है, Br2 और NaOH। इसी को NaOBr लिख के दे दिया HBr को माइनस करके इन दोनों में से। ठीक है, तो ये कौन सी रिएक्शन हो गई अब, हॉफमैन ब्रोमोअमाइड रिएक्शन हो गई। ब्रोमोअमाइड। इसके अंदर खाली ये C डबल बॉन्ड O को हटाना होता है हम लोग को, तो ये बना देंगे बेटा CH3 और NH2, ये बन गया अमाइन। ठीक है, तो ये आपका B हो यस गया। सर। और B के आगे क्या करने को बोल रहे हैं, NaNO2 और HCl। ठीक है, मतलब NaNO2 और HCl का मतलब डायएजोटाइजेशन करवाना है, जिसको आप सिर्फ और सिर्फ HNO2 और 0 डिग्री सेल्सियस भी लिख सकते हो। मैंने आपको बताया था ना कि NaNO2 और HCl लिखो या फिर HNO2 लिख दो और 0 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस की जगह पे सिर्फ 0 डिग्री लिख दोगे तो भी चलेगा। अब सीधा सीधा आपका आंसर क्या बन जाएगा, NH2 हटेगा और कौन सा ग्रुप आ जाएगा बेटा, OH। OH। याद है आपको, पहले डायazonium यस सॉल्ट सर। बनेगा CH3N2 प्लस और Cl माइनस, और बाद में मैंने आपको बताया था कि एलिफेटिक अमाइन के केस में आपको पानी के साथ में रिएक्ट करवा ही देना होता है। ठीक तो है, OH और वो बनेगा। OH से रिप्लेस कर देना होता है, तो ये आपका हो जाएगा बेटा C। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। चलो ठीक है, एक लास्ट बचा है इसके अंदर, C6H5NO2 का FeHCl से रिएक्शन। ये बहुत इजी था बेटा, है ना। सी रिडक्शन में हमने पढ़ा हुआ है बेटा, C6H5NO2 की रिएक्शन Fe। सर बी तक आ गया, फिर सी नहीं आ रहा था मेरा। अच्छा अच्छा, ठीक है, तो देख लेते हैं। यहाँ पर आ जाएगा C6H5 और ये NO2 कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, NH2। NH2 में, क्योंकि रिडक्शन है, सिंपल रिडक्शन है मेटल और यस सर, एसिड मेटल वाला। और ठीक एसिड है, से। अब उसके बाद में H क्या लिखा है, HNO2 और 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, HNO2 और 0 डिग्री सेल्सियस आपको लिया है, ये तो सेम रिएक्शन हो गई बेटा, क्या नहीं आ रहा इसके अंदर। डाई, हाँ नहीं नहीं, ठीक बी के है, बाद वो सी। सी ठीक है, के। C6H5 ये हो जाएगा N2 प्लस और Cl माइनस। Cl माइनस। ये एरोमेटिक है, तो ये तो बनाएंगे हम लोग, ये तो बनाएंगे ही हम लोग बेटा। ठीक है, हाँ एलिफेटिक सर। होता तो डायरेक्टली OH बना देते हैं हम। ठीक है, एरोमेटिक है ना, और उसके बाद में क्या लिखा हुआ है, C6H5OH। ठीक है, हाँ सर। C6H5OH लिखा हुआ है, तो इसकी फर्दर रिएक्शन में पीछे के पेज पे करता हूँ। C6H5, जिसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ C6H5, और हाँ N2 सर। प्लस को ऐसे लिख सकता हूँ, और Cl माइनस को ऐसे लिख सकता हूँ, और इसकी रिएक्शन हमने करवानी है फिनॉल के साथ में, C6H5OH के साथ में करवानी है। और यहाँ पर आ जाएगा बेटा H। तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ से HCl रिमूव हो जाएगा, माइनस HCl, कोल्ड कंडीशन आपको लेनी पड़ती है, और ये बन जाता है बेटा बेंजीन। सर हाँ सर। और N डबल बॉन्ड N, और उससे बेटा बन जाएगा बेंजीन, और वो जुड़ा रहेगा OH से। और O के लिए मैंने आपको बताया भी था कि कलर आप लोग याद रखेंगे ऑरेंज, और ये एक क्या है, डाई, कौन सा डाई है, एजो डाई। एजोडाई। एजो कपलिंग रिएक्शन में शायद आपको मैंने ये चीज बताई थी। हाँ ठीक है, सर। इतना कलेक्शन होना चाहिए आपके दिमाग में कि फिनॉल से रिएक्शन करवा रहे हैं, इसकी जगह पे हाँ वो सर। एनिलीन भी दे सकता था बेटा, तो OH नहीं आता और NH2 आता फिर। ठीक है, और कलर फिर ऑरेंज नहीं होता, और कलर कौन सा होता है बेटा, येलो कलर होता है। ठीक है, बढ़ जाओ, आगे बढ़ जाओ हाँ बेटा। सर। हाँ सर। चलो आगे बढ़े, और 13.9 हमने कंप्लीट कर लिया, 13.10 करते हैं। 13.10, चलो 13.10 को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लेना आप लोग। ठीक है, ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपको सीधा सीधा 3 मार्क के लिए मिल जाएगा बेटा। ठीक है, चलो देखो, करो आप लोग, करो ये आप रीड करो। एरोमेटिक कंपाउंड जिसको A से लेबल किया गया है, ऑन ट्रीटमेंट विद एक्वस अमोनिया,
अमोनिया से रिएक्ट करके और हीट करके वो कंपाउंड बी बनाता है, जिसको Br2 और KOH से रिएक्ट करवाओगे तो सी बनाता है, और सी का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो C6H7N है। तो क्या आप बता सकते हो स्ट्रक्चर एंड IUPAC नाम ए, बी और सी के? ठीक है, एक स्ट्रक्चर का हाफ मार्क, उसके IUPAC का हाफ मार्क, दूसरे स्ट्रक्चर का हाफ मार्क, उसके IUPAC का हाफ मार्क, ऐसे तीसरे का भी, और ये 3 मार्क के लिए एकदम वैलिड क्वेश्चन है आपका। ठीक है बेटा, CBSE में तो बहुत पूछे गए हैं, बहुत पूछे गए हैं। अभी लास्ट ईयर ही NCERT में आया है, और लास्ट ईयर नहीं आया है अपने गुजरात बोर्ड में ये वाला क्वेश्चन, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, CBSE पैटर्न में बहुत पूछा था ये क्वेश्चन। ट्राई करो बेटा, है ना। एरोमेटिक कंपाउंड है, देखो सी का आप डिजाइन कर सकते हो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से, C6H7N है वो, तो वो क्या होगा? यस सर। सी आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला शो कर रहा है C6, सर बेंजामाइन बनेगा ना वो? H7 और N, हाँ क्या बनेगा बेटा? बेंजामाइन। बेंजीन अमाइन, ऐसा हाँ जी मतलब हाँ। बेंजीन का NH2। बेंजीन पे NH2, ठीक है, और इसको हम लोग बेंजीन अमाइन भी बोल सकते हैं और एनिलीन भी बोल सकते हैं। लेट अस चेक कि वो फॉर्मूला में सेट हो रहा है ये। तो C6H5, इतना पोर्शन होता है C6H5, और आगे है बेटा NH2। तो लेट अस चेक, कार्बन कितने हैं? 6 हैं, तो कार्बन है 6, हाइड्रोजन 5 हैं, और 2 मिला के 7 हो गए बेटा, और एक N। ठीक है, तो ये तो सेट हो गया बेटा। ठीक है, अब आपसे ऐसा बोल रहा है कि जो C बन रहा है ना वो B से बन रहा है, उल्टा देखो, C जो बन रहा हाँ है वो सर। B से बन रहा है, और B की रिएक्शन Br2 और KOH से होने पर बन रहा है। ठीक है, तो जैसे देखो, आप अगर उसको फ्रेम करना चाहो तो ऐसा बोल सकते हैं कि जो B है इसकी रिएक्शन Br2, और जब KOH से होती है तो आपका जो कंपाउंड बन रहा है वो C बन रहा है, और ये जो C का स्ट्रक्चर है वो बेंजीन पे NH2। अब आपको इतना पता चल गया होगा कि ये जो रिएक्शन है वो हॉफमैन ब्रोमो अमाइड रिएक्शन है, याद है ना बेटा? हाँ सर। हॉफमैन हाँ ब्रोमो अमाइड। और आप इतना भी सोच सकते हो बेटा कि अगर ये हॉफमैन ब्रोमो अमाइड रिएक्शन है तो ये अमाइड का कन्वर्जन अमाइन में होगा। ठीक है ना, याद है आपको? तो अमाइड कौन सा रहा होगा ताकि अमाइन ये बने? तो अमाइड ऐसा कुछ रहा होगा, C डबल बॉन्ड O और NH2, ये रहा होगा आपका अमाइड, बेंजीन के ऊपर C डबल बॉन्ड O और NH2। ठीक है, तभी तो इसका हॉफमैन ब्रोमोमाइड करोगे आप तो C डबल बॉन्ड O को हटा के NH2 लिखोगे ना। तो ये आपका हो गया हाँ सर। B, और इसका IUPAC नाम भी लिखना है आपको, तो इसके लिए लिखते हैं हम लोग बेंजामाइड। ठीक है, बेंजीनामाइड होता है, और बेंजामाइड कॉमन में बोलते हैं, लेकिन ये एक्सेप्टेड IUPAC नेम है, इसलिए आप इसको बेंजामाइड भी बोल सकते हो बेटा। ठीक है, तो अभी आपका ये बी बना है, और कह रहा है कि जो बी बना है वो ए से बना है, और ए की ट्रीटमेंट एक्वस अमोनिया और हीट से करी गई है। ठीक है, तो जैसे आपसे ऐसा कह रहा है कि बेंजीन के ऊपर C डबल बॉन्ड और NH2, बेंजीन के ऊपर C डबल बॉन्ड O और NH2। ठीक है बेटा, ये बी है, और ये बना है बेटा ए से, और ए की रिएक्शन आपने अमोनिया के साथ में हीटिंग करा है। ठीक है, बताओ ए क्या रहा होगा? अभी आपने करा है बेटा, आज का ही मैंने पहला आपको सिखाया।
देखो CH3COOH होता है तो CH3COONH2 में कन्वर्ट होता है वो NH3 और हीट करने पर, ठीक है। तो CH3 कॉमन रहता है, जो COOH ग्रुप होता है ना वो CONH2 में कन्वर्ट होता है। अब आप बता सकते हो बेटा कि ए क्या रहा होगा, तो ए रहा होगा इसके अंदर बेंजीन, और बेंजीन के ऊपर C डबल बॉन्ड O और आपका OH, तो तभी उससे B बना होगा बेटा। तो ये आपका ए है, और ए का जो नाम है बेटा वो है बेंजोइक एसिड। चलो ये क्वेश्चन आपको समझा दिया, क्या मैं समझा पाया, आप समझे? बोलो कुछ, यस सर। कुछ डाउट है, कुछ नहीं समझ में आया किसी को, कुछ नहीं समझ में आया? अभी हाँ हाँ करते हो तो दूसरे लोग पूछते हैं तो कुछ भी भलता भलता बता देते हो आप लोग। कुछ नहीं पता चला तो बोलो। नहीं सर, पता चल गया। पता चल गया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ये वाले क्वेश्चन आप फटाफट अटेम्प्ट करें, ठीक है। 13.11 कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, पहला वाला कंप्लीट करो उसके अंदर। पहला हुआ C6H5NH2 की रिएक्शन CHCl3 और KOH से करवा रहे हैं हम। C6H5NH2 की क्लोरोफॉर्म और अल्कोहलिक KOH। C6H5NH2 को चाहते तो हम ऐसा बना देते हैं, बेंजीन के ऊपर NH2, और इसकी रिएक्शन क्लोरोफॉर्म से करवाएं। एक ही रिएक्शन है बेटा, है ना। क्लोरोफॉर्म दो ही जगह पे यूज होता है बेटा, एक थी कोल्बे आपकी अल्कोहल फिनॉल ईथर में, और एक यहाँ पर कोई एक रिएक्शन है, सेम रिएजेंट, पहला ये, ठीक है। क्या बनाया? सर फिर वो C6H5NC बनाया, फिर H2 और KCl को बाहर निकाला। बराबर है बेटा, है ना। कैसे आया, ये कौन सी रिएक्शन है? कार्बाइल कार्बाइल अमाइन। अमाइन। दो ही तो अमाइन। रिएक्शन है जहाँ पे क्लोरोफॉर्म और KOH का आप कॉम्बिनेशन यूज करते हो। एक थी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल, जहाँ पे कोलबेज रिएक्शन में आपने ये चीज यूज करी थी, सॉरी किसमें, रीमर टीमेन में, ठीक है, रीमर टीमेन में यूज करते हो। और एक अपना इसमें कार्बाइल अमाइन में, तो कैसे आएगा ये? बेंजीन और उसके ऊपर है N और ये वाला C, NC बन गया, ठीक है। और उसके बाद में कितने H यहाँ पे बचे? दो, यहाँ पर एक H, और यहाँ पे तीन क्लोरीन, तो तीन HCl बचे, और वो तीन KOH जब रिएक्ट करेंगे तो आपका क्या बन जाएगा? 3KCl, और क्या बन जाएगा? 3H2O, और ये आपका बन गया फिनाइल आइसोसाइनाइड, है ना। C6H5 ग्रुप को बोलते हैं फिनाइल, और NC को बोलते हैं आइसोसाइनाइड, ठीक है। तो इसका नाम भी लिख देना आप लोग, फिनाइल आइसोसाइनाइड।
ठीक है, सेकंड वाला करो। सब लोग पहले करो, मैं जिससे पूछूंगा वही बताएगा ना। C6H5N2 प्लस और Cl माइनस की रिएक्शन H3PO2 और H2O से कराएं। ये हम लोगों ने लास्ट में जब केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड पढ़ा था ना, तो वहां पर मैंने आपको सिखाया था। इसकी रिएक्शन H3PO2 और H2O से करवाएंगे। हाँ सर। तो याद है बेटा आपको क्या बनेगा? सर मैं बोलूं? H3PO2। हाँ बोला दिया। तो बेंजीन ही रहेगा। बेंजीन ही रहेगा। तो सबसे पहले हाँ सर। H3PO2 पानी का O चुरा के अपने आप को हाँ कन्वर्ट करेगा H3PO3 में। यस जो सर। दो यस H सर। भी होंगे इसमें से, वो एक H ले जाएगा Cl को HCl बना के, हाँ सर। और नाइट्रोजन तो निकलने के लिए बेताब है, गैस गैस बन के। तो यस सर। इसके लिए यस। जो एक H बचता है वो वो C6H5 H6 हो जाएगा। कंबाइन होके वो बना देगा C6H6, और जिसका नाम हम लोग बोलते हैं बेटा बेंजीन। 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 ठीक है बेटा। चलो तो तीसरा वाला, हाँ सर। C6H5NH2 की रिएक्शन H2SO4 के साथ में। C6H5 क्या लिखा था? NH2 ना, और हाँ सर। उसकी रिएक्शन किससे? कॉन्सेंट्रेटेड H2SO। H2SO4। ठीक है, चलो बेटा आगे बढ़ते सर C6H5 का C6H5 ही रहेगा। हैं। बेटा क्या बोल रहा है? C6H5 का हाँ C6H4 सर। रहेगा ना सर? C6H4 रहेगा ऐसा? नहीं, H5 जो है वो ही रहेगा। हाँ जो है वही C6। रहेगा बेटा। ठीक है। हाँ सर। सर ये वो प्लस माइनस वाली है, मतलब सबको जोड़ देना है N पे प्लस और HSO4 माइनस ऐसे। हाँ ये हो सकता है बेटा। क्यों क्यों हो सकता है ऐसा? क्योंकि ये NH2 है बेटा, तो इसका मतलब ये क्या हो गया? बेस। बेस। और बेस सर। बी H2SO4 का मतलब क्या है? एसिड। एसिड। ये एसिड। सीधा सीधा एसिड बेस का न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन थी। और उसका आपको पता है ये बेटा, एसिड और बेस से हमेशा हम लोग क्या बनाते हैं? सॉल्ट बनाते हैं। तो सॉल्ट। C6H5 NH2 एक H उसके पास से एक्सेप्ट कर NH3। लिया। बेस यस। होते हैं वो प्रोटोन एक्सेप्टर होते हैं। NH3। तो तो सर NH3 प्लस HSO4 बन बन गया, जाएगा फिर। NH3 है ना। प्लस लास्ट में जो आपका बचा है वो HSO4। HSO4 माइनस। ठीक है। हाँ सर। तो क्या आएगा? एनिलीनियम। ठीक है, बेंजीन के ऊपर NH3 प्लस होता है ना, तो उसको बोलते हैं, पहले तो C6H5NH2 का मतलब एनिलीन होता है, हाँ और सर। उसको पॉजिटिव चार्ज आया तो एनिलीनियम, और आगे बोलना है हाइड्रोजन सल्फेट बेटा। ठीक है, इसका नाम हो जाएगा, आप नाम भी लिखते हुए चलो, एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट। ठीक है बेटा, एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट। चलो फोर्थ आप लोग करें फटाफट बेटा। हाँ सर। सब लोग अटेंड करें, मैं जिससे पूछूं वो बताए। C6H5N2Cl है और C2H5OH। N2 प्लस, अगर आपको हैबिट है वो प्लस और माइनस लिखने की, तो ऐसा लिखो तो बेटर है। और उसकी रिएक्शन किससे करवाई थी? C2H5OH। हाँ सर। मतलब इसको आप लिख सकते हो CH3। हाँ सर। सर एक तो अल्कोहल से अपना करवाते हैं। N2 निकल जाएगा गैस बन के। एक मिनट, बाकी लोग को भी करना था बेटा। ओके सर। ओके। तो मैं पूछता हूँ। हाँ सर।
सबके सब बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड की जो प्रॉपर्टीज लिखवाई थी ना लास्ट में, केमिकल प्रॉपर्टीज, वही सब है बेटा, मैटर कुछ नहीं है। आप लोग खुद से कर लें पहले एक बार, ठीक है। चल बोल माधव बेटा, बोल माधव। हाँ सर, सबसे पहले तो नाइट्रोजन निकल जाएगा N2 करके ठीक है बेटा, गैस। और N2 गैस निकल रही है, इसके अकॉर्डिंग तो वो निकाल देते हैं। हाँ सर, फिर बेंजीन बनेगा सर, बेंजीन C6H6। बनेगा, है ना। तो दो हाँ एच सर। कहाँ से आएंगे उसके पास, तो वो आप सोर्स डिसाइड करो पहले। तो C6CH3CH2OH ये अपने हम्म। आप को पहले कन्वर्ट करेगा CH3CHO में। हाँ सर, CH3CH2। हाँ ठीक सर। है, एक मिनट, ये इसलिए पहले अपने आप कन्वर्ट करेगा CH3CHO में। तो हाँ दो सर। H3 होंगे ना बेटा, हाँ वो सर, दो H तो में से एक एक HCl बन ले जाएगा जाएगा। किसको, Cl को, तो हाँ, HCl बना देगा बेटा। और और दूसरा एक H जो फ्री C6H6। हो रहा है वो C6H5 को C6H6 में कन्वर्ट करेगा, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, बेंजीन बोलते हैं। ठीक है, बेंजीन बोलते हैं। हाँ सर। ये एक पार्ट हो गया आपका। और उसके बाद में क्या है, C6H5NH2 का Br2 एक्वस से रिएक्शन, ये भी आप लोग करो। यस सर। नंबर आप लोग देख लेना, C6H5 मतलब बेंजीन हो गया, इसके ऊपर NH2, इसकी रिएक्शन 3Br2। Br2, अच्छा एक्वस, ठीक है, कंप्लीट करो बेटा। एक्वस का मतलब होता है वाटर, और Br2 एक्वस को आप ना नहीं समझ पा रहे होंगे तो आपने सुना होगा ब्रोमीन वाटर, बेटा मेरे से ब्रोमीन वाटर, ठीक है। तो सर हो ब्रोमीन गया। रिएक्शन करवानी है, स्ट्रॉन्ग ब्रोमिनेटिंग एजेंट होता है, ये मैंने आपसे बोला था। और रिएक्शन किस तरह से करवाते हैं, तो ब्रोमीन ग्रुप जो है वो बेटा सब ऑर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन पे आ जाएगा। हाँ, तो ये माधव सही बोल रहा है कि यहाँ पे लेना चाहिए था आपको 3, हाँ सर, वो बैलेंस करना। बैलेंसिंग के लिए, ठीक है। तो बेंजीन के ऊपर NH2, एक Br कहाँ चला जाएगा, ऑर्थो पे, ऑर्थो पे सर। दूसरा Br चला जाएगा पैरा पे, पैरा पे। और एक चला जाएगा दूसरे ऑर्थो पे। तो 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन, इसका नाम हो जाएगा बेटा, ठीक है। और जो H निकले हैं बेंजीन में से वो बाकी Br से कंबाइन होके HBr बना। 3HBr बना, 3HBr। ठीक है। और इसका नाम आप लोग लिख लेना प्रोडक्ट का, 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन, ठीक है, लिख लोगे ना बेटा, 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन। चलो, ये भी हो गया आपका। C6H5NH2 की रिएक्शन आपको एसिटिक एनहाइड्राइड से बोली है। अब C6H5NH2 की रिएक्शन एसिटिक एनहाइड्राइड से बोली है, CH3, जिसको मैं एक्सपांड करके लिख देता हूं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, O C डबल बॉन्ड O और CH3, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन था, हाँ सर। C6H5NH2 की रिएक्शन CH3CO ट्वाइस O लिखा हुआ था, तो उसको मैंने एक्सपांड करके लिखा, CH3 C डबल बॉन्ड O के बाद में O, फिर C डबल बॉन्ड O और CH3, ठीक है। लिखा नहीं है लेकिन एरो के ऊपर उनको पीरिडीन लेना चाहिए था। अगर आपको याद हो तो बेटा मैंने पीरिडीन लेके समझाया था कि वो सॉल्वेंट होता है और एक बेस भी होता है बेटा, ठीक है। हाँ, अब कौन बताएगा, आदित्य बोल बेटा, इसकी रिएक्शन क्या होगी और क्या बनेगा, आदित्य। अच्छा, आज आदित्य नहीं है क्यों, नहीं सर, नहीं आया सर। अभी आ गया सर। आ गया ना, हाँ बोल आदित्य, क्या होगी रिएक्शन, बोल। अरे सुन रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, क्वेश्चन पूछा मैंने तेरे को। हाँ सर। अच्छा, तो सोच रहा है मतलब, है ना। नॉर्मल से ये रिएक्शन हम लोगों ने कहाँ पर पढ़ी है बेटा, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइंस में अल्काइलेशन के बाद में असाइलेशन वाला जो टॉपिक लिया था ना, एसिटाइलेशन, उसमें मैंने आपको करवाया था। इट इज नॉर्मल, इट इज जस्ट एसिटाइलेशन। और ये तो कल के लेक्चर में भी मैंने आपको सिखाया था कि जब
जब एनिलीन से आपको सिर्फ और सिर्फ पैरा ब्रोमो एनिलीन बनाने का होता है, याद है आपको? तो प्रोटेक्शन और डी प्रोटेक्शन ऑफ ग्रुप वाला खेल खेले थे हम लोगों ने कल। तो प्रोटेक्शन और डी प्रोटेक्शन ऑफ ग्रुप में भी आप लोग पहली रिएक्शन तो यही करते हो बेटा, ठीक है? तो क्या यस। करना होता है कि यहाँ से एक एच, निकाल यहाँ देते से हैं सर। एक एच, और ये वाला पूरा पार्ट, ठीक है, इसको आप रिमूव कर देते हो इसके अंदर से, ठीक है? तो अब क्या बन जाएगा, वो क्या बन सर जाएगा वो वाला एसिटिक पार्ट? एसिड बनता है। वो एसिटिक एसिड बन जाता है, CH3COOH। तो यस। क्योंकि बाई प्रोडक्ट आपका एसिड था, हाँ इसलिए आपने पेरिडिन ले रखा है इसके अंदर। अब पेरिडिन का क्या काम? पेरिडिन सॉल्वेंट तो है ही है, रिएक्शन होने को हेल्प तो कर ही रहा है, लेकिन पेरिडिन एक बेस भी है। तो वो एसिड से रिएक्ट करके रिएक्शन को रिवर्स डायरेक्शन में जाने से रोकेगा। जैसे एसिड बनेगा वैसे वो पेरिडिन से रिएक्ट करके एसिड खत्म हो जाएगा, तो फिर एसिड ही खत्म हो गया तो जो प्रोडक्ट बन रहा है उससे वो रिएक्ट करके वापस बैकवर्ड नहीं जा सकता ना। तो बराबर इस सर। पेरिडिन का ये काम है बेटा, ठीक है? अब ओके। देखो यहाँ पर NH आपका बचा है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और CH3 बचा हुआ है, ठीक है? तो हाँ आपका सर। ये अब बना दीजिए फटाफट बेंजीन, और आपका ये आ गया N और H, और आगे का CO को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, और CH3। और मोस्ट कॉमन जो गलती आपकी होती है वो भी मैंने आपको सिखाया था कि कुछ लोग करते हैं कि NH को लिखते हैं, बाद में CH3 को लिखते हैं, और बाद में CO को लिखते हैं। तो ऐसा कभी भी नहीं लिखा जा सकता बेटा। बॉन्ड जहां से टूटेगा बनेगा भी वहीं से। और आपको अगर IUPAC नाम इसका लिखना है तो नाम भी मैंने आपको सिखाया हुआ है कि एसिटा एनिलाइड इसको कहते हैं। याद आया बेटा? एसिटा एनिलाइड। सिर्फ और सिर्फ पैरा पे ब्रोमो वाला प्रोडक्ट बनाना होता है तो आप पहले एसिटा एनिलाइड बनाते हो और बाद में ब्रोमिनेशन करवाते हो, तो ब्रोमीन सिर्फ पैरा पोजीशन पे जाता है, और फिर बाद में एसिडिक मीडियम में, या फिर से देखो देखो अब ये एसिडिक मीडियम में वापस ये किस में कन्वर्ट होता है? बेंजीन के ऊपर NH2 में, याद है आपको? हाँ सर। है ना? एसिडिक मीडियम में वापस वो NH2 में कन्वर्ट होता है। तो आपको हाँ मैं देखो यही समझाना चाह रहा हूँ कि ये खुद इसलिए एसिड मैंने है, लिया था कि एसिड खत्म हो CH3COH जाए। खुद एसिड है, और हम्म। एसिड क्या देता है? H+। तो एसिडिक मीडियम में वो वापस चला जाता है ना बेटा इसके अंदर, तो इसलिए यस एसिड सर। का खत्म होना बहुत जरूरी है, इसलिए pyridine लेना जरूरी है, ठीक हाँ है? सर। तो ये आपको आइडिया आ गई। यहाँ पे बोला है, देखो तो जरा क्या लिखा है, C6H5 बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड की HBF4 NaNO2 कॉपर के साथ में हीटिंग हो रही है, हाँ सर। ठीक है? ये वाला भी आप ट्राई कर लो फटाफट। N2+ है हम्म। और और Cl Cl माइनस है। माइनस। पहले बोल रहा है कि HBF4 से रिएक्शन कराओ, हम्म। तो HBF4 से करवाते हैं तो याद है आपको बेटा क्या होता है? HCl रिलीज हो जाता है इसके अंदर से, और एक काम करता हूँ यहाँ पर लिखता हूँ, ठीक है? तो N2+ बन जाता है, HCl रिलीज होने के बाद में ये बन जाएगा BF4-, ठीक है? और बाद में ऐसा बोल रहा है कि इसकी रिएक्शन आप NaNO2 से कराइए, हम्म। और कॉपर को एज अ कैटलिस्ट यूज करना पड़ता है, और साथ में हीटिंग इज रिक्वायर्ड। तो ये जो Na है ना बेटा, ये BF4 को लेके चला गया, तो पहली चीज इसके अंदर बन गई NaBF4। हाँ सर। फिर नाइट्रोजन सर गैस इसके नाइट्रोजन अंदर गैस से रिलीज होनी ही थी, वो तो रिलीज हो गई बेटा। और ये हम्म। NO2 बेंजीन से जाके अटैच हो गया, तो बेंजीन पे आ गया NO2, मतलब नाइट्रो बेंजीन, ठीक है बेटा? सर तो ना Cl जो था Cl वो कहाँ गया था BF4 कौन के सा बाद? Cl? अरे बेटा ये BF4 के साथ में जो H लिया था ना, वो Cl के हाँ साथ में यहाँ पर HCl के फॉर्म में रिलीज हो गया बेटा। हाँ सर। हाँ ओके। तभी तो N2+ और BF4- आया, देखना वहाँ पे एक H कम हुआ ना, तो वो हाँ HCl को लेके चला गया, हाँ सर वो ठीक जरा है? HCl दिखा नहीं ना इसलिए मैं कंफ्यूज हाँ, तो देखो ऐसे टाइप का आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, गिव द फॉलोइंग कन्वर्जन। तो ये दोनों चीजें आपको आनी चाहिए। पहला आपसे पूछेगा कि नाइट्रोबेंजीन से
एनिलीन बनाओ, ठीक है। और दूसरा आपसे बोलेगा एनिलीन से एक बेटा बेटा नाइट्रोबेंजीन बनाओ। देखा आपने, ये दो क्वेश्चन देखो, नाइट्रोबेंजीन टू एनिलीन, एनिलीन टू नाइट्रोबेंजीन। कर सकते हो दोनों कन्वर्जन, आप फटाक से करो जल्दी जल्दी। नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन बनाना भी आता है आपको, और एनिलीन से नाइट्रोबेंजीन बनाना भी आता है। प्रैक्टिस करो फटाफट, चलो। इसका हो गया, मुझे बोलो। नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन बनाने में कोई तकलीफ? क्या आएगा सीधा सीधा? Fe और HCl ले लो, या टीन और HCl ले लो। तो ये हो गया रिडक्शन, और बेंजीन पे आ गया NH2, ये पहला हो गया कंप्लीट। यस सर। अब एनिलीन से नाइट्रोबेंजीन बनाना है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ सर। सर हम नाइट्रोबेंजीन से एलिनिन में वो हाइड्रोजन पैलेडियम यूज कर सकते हैं? कर सकते हैं बेटा, है ना। हाइड्रोजन पैलेडियम निकल के साथ में हीट कर सकते हो बेटा, हाँ प्लेटिनम यूज कर सकते हो, रिड्यूसिंग एजेंट कोई भी यूज कर कोई सकते हो, भी है ना। यूज। हाँ सर। बेंजीन के ऊपर अब क्या, NH2, ठीक है। तो इसका क्या करेंगे आप लोग, रिएक्शन क्या करोगे? सबसे पहले डाईएजोटाइजेशन, ठीक है। डाईएजोटाइजेशन का मतलब रिएक्शन शुड बी विथ NaNO2 और 2 HCl HCl। टेम्परेचर भी डाल दो क्या, 0 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस। तो अब ये बनेगा बेंजीन पे N2+ और Cl-। और फिर तो आपको समझ में आ ही गया, जो अभी अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले करा, HbF4 से रिएक्शन करवा के N2+ और BF4-, ठीक है। और उसकी रिएक्शन किससे, NaNO2 कॉपर के साथ में हीट करेंगे। तो अभी आप लोग को थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि वो बन जाएगा नाइट्रोबेंजीन। देखा आपने, तो नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन बना सकते हैं, एनिलीन से नाइट्रोबेंजीन बना सकते हैं, है ना। किसी का भी कन्वर्जन किसी में भी कर सकते हैं हम लोग, तो कोई इशू नहीं है इसके अंदर, ठीक है। चलो, अब आ गया 13.11 कंप्लीट हो गया अपना। चलो कंप्लीट करना है आज कैसे भी करके इसको, ठीक है। 13.12 क्या पूछा है कि वाई कैन नॉट एरोमेटिक प्राइमरी अमाइंस बी प्रिपेयर्ड बाय गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस। अच्छा सवाल है बेटा, ये आपको पहले भी डिस्कस करवा चुका हूँ, वैसे तो याद तो नहीं होगा, ये और बात है। हाँ बता सकते हो बेटा, गैब्रियल थैलिमाइड रिएक्शन पहले तो लिखो आप क्या होती है, लिखो गैब्रियल थैलिमाइड रिएक्शन लिखो। गैब्रियल थैलिमाइड रिएक्शन स्टार्ट किससे करते थे? सर थैलीमाइड थैलिमाइड से स्टार्ट करेंगे। थैलिमाइड होता क्या है, तो बेंजीन, फिर फिर उसके ऊपर सी, दो सी बाजू डबल सी। बॉन्ड हो, हाँ सी डबल बॉन्ड हो, और फिर सी डबल बॉन्ड हो, हाँ सर, और फिर एन। NH N और H, हाँ एन और ठीक है। एच। फिर इसकी रिएक्शन किससे करवाते थे हम? KOH अल्कोहलिक KOH
KOH अल्कोहलिक या इथेनॉलिक KOH से रिएक्शन करवाओ जब आप, तो पहली चीज इसके अंदर से क्या निकल जाएगा? H निकल जाएगा पानी बन के, सर एच निकल वो जाएगा। पानी निकल NK हो हाँ, जाएगा। H2O रिलीज कर देंगे इसमें से, हाँ तो सर। N माइनस और और K K जुड़ जाएगा। है ना, N माइनस और K प्लस बन जाएगा। हाँ N सर। माइनस के। N माइनस और K प्लस। अब ये N माइनस नेगेटिव चार्ज का मतलब ये क्या हो गया? अब नेगेटिव चार्ज का है तो क्या बन गया? न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, Yes ये सर। न्यूक्लियोफाइल है बेटा। ठीक है, अब आगे की बातचीत करें हम लोग, इसका रिएक्शन किससे कराना होता है? RX से करवाना होता है, बराबर ना? RCl। है ना? तो अब लिखें बेंजीन के ऊपर C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, N माइनस और साथ में क्या है बेटा? K प्लस। K ठीक है, plus। और हाँ सर। इसकी रिएक्शन अब मेरे को करवानी है R RX। और X के साथ में। मैकेनिस्टिकली कैसी होगी? N माइनस अटैक करेगा R पे और सामने से ये X निकल जाएगा। ठीक है, और जो X निकलेगा ना बेटा, उसको आप लोग लिख सकते हो -KX। ठीक है, मैकेनिस्टिकली यही रिएक्शन होगी कि न्यूक्लियोफाइल का अटैक आपके अल्काइल ग्रुप पे होगा, सामने से हेलोजन चला जाएगा। N माइनस का अटैक कौन सी साइड से हो रहा है? बैक साइड से। और ये X माइनस का रिमूवल कहाँ से हो रहा है बेटा? तो फ्रंट साइड से रिमूवल हो रहा है। फ्रंट साइड। ठीक है, और ऐसी मैकेनिज्म में जहां पे अटैक बैक साइड से हो और लिविंग ग्रुप फ्रंट साइड से जा रहा हो, ऐसे को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? कौन सी मैकेनिज्म? SN2। SN2 याद तो नहीं होगी आपको, है ना? ये एक चैप्टर था जो आपने 12th के स्टार्टिंग में पढ़ा था एकदम से। वो तो बोला मैंने। हाँ हाँ ठीक है, बाकी लोगों की बात कर रहा हूँ, आलिया, है ना? दिल पे मत हाँ लेना। सर। ऑर्गन SN2। ठीक है, SN2 मैकेनिज्म से जाएगा ये। और SN2 मैकेनिज्म में अगर आपको ऑर्डर पता हो बेटा, तो 1 डिग्री का रेट सबसे फास्ट होता है, 2 डिग्री का उससे कम, और 3 डिग्री 3 का। डिग्री का सबसे कम। ठीक है, और एरोमेटिक में तो हम लोग बोलेंगे कि ये R के ऊपर स्टेरिक हिंड्रेंस इतना ज्यादा होगा कि कभी वो कर ही नहीं सकता। इसका मतलब R शुड बी क्या? प्राइमरी फॉर हाँ दिस सर। रिएक्शन टू ऑकर। ठीक है, 2 डिग्री ये रिएक्शन को जनरली शो नहीं करेंगे, और करेंगे भी तो बहुत यील्ड मिलेगी कम, और 3 डिग्री ये रिएक्शन को शो नहीं करेंगे। ठीक है, और एरोमेटिक में तो मतलब लोवेस्ट में लोवेस्ट 6 कार्बन होते हैं, तो हाँ इतने सर। वाला तो कभी वो नहीं कर सकते। इसका मतलब कि ये जो न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो रहा है वो सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाइमोलिकुलर रिएक्शन से हो रहा है, इसलिए आप लोग बोलेंगे कि एरोमेटिक जो है ना वो ये रिएक्शन कभी भी शो नहीं कर सकते, क्योंकि क्वेश्चन में देखो आपसे क्या पूछा है कि एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय गैब्रियल थैलिमाइड। व्हाई? ठीक है, क्योंकि जो रिएक्शन है दैट फॉलोज विच मैकेनिज्म? SN2, है ना? SN2। SN2 और एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन इज स्टेरिकली very hindered. Very So hindered. R group cannot be aromatic, therefore aromatic amine cannot be prepared using Gabriel Thalamide reaction. और ये आपको बता देने का, आपने ये रिएक्शन लिख के SN2 मैकेनिज्म लिख दिया है, तो इसका मतलब आपको हाँ पता सर। ही है बेटा कि R कभी भी एरोमेटिक नहीं हो सकता, और R एरोमेटिक नहीं होगा तो ऑब्वियसली कि आपका एरोमेटिक अमाइन कभी भी इससे प्रिपेयर नहीं हो सकता। ठीक है, यस। तो ये आपको ये रिएक्शन लिख के समझा देना था। क्या पूछ रहा है 13.13 में? राइट द रिएक्शन। अच्छा, रिएक्शन लिखनी है एरोमेटिक और एलिफेटिक प्राइमरी अमाइंस की नाइट्रस एसिड के साथ में रिएक्शन लिखनी है बेटा, है ना? बहुत किया हम लोगों ने। नाइट्रस एसिड का मतलब HNO2, और साथ में 0 डिग्री सेंटीग्रेड आपको पता ही है कि लेना होता है। तो एरोमेटिक और एलिफेटिक का HNO2 के साथ में रिएक्शन लिख लेते हैं फटाक से। ठीक है, जैसे मान लो कि एलिफेटिक लिया, तो एलिफेटिक ले लो कोई भी एक। क्या ले लो? CH3 और NH2। ठीक है, इसकी रिएक्शन किससे करवाऊं बेटा? HNO2। NO2 से। कितने डिग्री सेल्सियस पर? 0 डिग्री सेल्सियस पर। बेटा ये सीधा सीधा, या तो आप एक काम करो, शो कर लो पूरी रिएक्शन पूछी है तो, CH3N2 प्लस और Cl माइनस, और इसकी रिएक्शन आपने बोली गई हो ना बोली गई हो, किससे करवा देनी होती है? पानी H2O से। से करवा देनी होती है, क्योंकि एलिफेटिक
जो डायजोनियम सॉल्ट होते हैं वो बहुत कम स्टेबल होते हैं क्योंकि इनके अंदर रेजोनेंस नहीं होता है। तो CH3OH और HCl और N2 गैस इसके अंदर से रिलीज हो जाएगा, तो ये आपका बन जाएगा CH3OH। तो एलिफेटिक अमाइन जब HNO2 से रिएक्ट करता है तो CH3OH बनता है बेटा। और अगर उसी की जगह पे एरोमेटिक होता, ऐसा पूछ रहा है, एरोमेटिक होता तो क्या हाँ बनता? सर। C6H5NH2 की रिएक्शन अगर आप HNO2 0 डिग्री सेल्सियस पे कराओगे बेटा तो C6H5N2 प्लस और Cl माइनस बन के रिएक्शन खत्म हो जाएगी। ठीक है, और ये एग्जिस्ट क्यों करता है? क्योंकि C6H5 है तो उससे क्या होता है? तो उससे होता है बेटा रेजोनेंस। तो ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है। फिर जब तक आपने आगे रिएक्शन पानी से नहीं कराई तब तक रिएक्शन नहीं होगी बेटा। ठीक है, पानी से एक बार आपने रिएक्ट करवाया तब जाके कंपाउंड आपका बनेगा बेटा। ठीक है, तो C6H5NH2 के HNO2 से रिएक्शन करने के बाद प्रोडक्ट आप सिर्फ और सिर्फ इतना बनाओगे। समझ में आ गया? हाँ ना बोलो कुछ बेटा। हाँ सर। चलो, तो लास्ट एक क्वेश्चन आपका बचा हुआ है, वो देख लेते हैं क्या है। 13.13 कंप्लीट कर लिया। चलो, अभी तो फिजिकल प्रॉपर्टी के ऊपर है। धन धन आप लोग के आंसर बोलो बेटा। क्या बोला है? गिव प्लॉसिबल एक्सप्लेनेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। क्या कह रहा है कि अमाइंस आर लेस एसिडिक देन अल्कोहल ऑफ कंपेरेबल मोलर मासेस। ठीक है, बोलो बेटा कि अमाइंस जो है वो अल्कोहल के मुकाबले में कम एसिडिक होते हैं, ऐसा क्यों? कौन बता रहा है इसका आंसर? किसको पता है इसका आंसर? पंकज बोल बेटा। पंकज है क्या? पंकज। हाँ क्या सर है नहीं है वो। पंकज? है? है सर है। Yes, sir. हाँ बेटा बोल ना पंकज, कब से बुला रहा हूँ तेरे को यार। इसका आंसर क्या आएगा? वाई आर अमाइंस लेस एसिडिक देन अल्कोहल्स ऑफ कंपेरेबल मोलर मासेस। मतलब अल्कोहल और अमाइन में ज्यादा एसिडिक अल्कोहल होते हैं, ऐसा क्यों? क्या डिफरेंस है बेटा? अल्कोहल और अमाइन में क्या डिफरेंस है? Hydrogens का sir. हाइड्रोजन तो एक ही होता है बेटा। हाइड्रोजन जिससे जुड़ा हुआ है उसका डिफरेंस है। हाइड्रोजन किससे जुड़ा हुआ है उसका डिफरेंस होता है ना बेटा। आप लोग डिफरेंस मेकआउट अगर कर लोगे तो आपका आंसर आ गया बेटा। CH3OH OH. ये आपका है बेटा अल्कोहल, और CH3 NH3. NH2। NH3. बेटा ये आपका अमाइन है। हाँ अब सर। क्यों अल्कोहल ज्यादा एसिडिक होगा? क्योंकि इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। Then से जुड़ा हुआ वो है अमाइन तो लेस एसिडिक होगा क्योंकि हाइड्रोजन N से जुड़ा हुआ है। O और N में क्या डिफरेंस है? तो बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। yes ऑक्सीजन sir. नाइट्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इसलिए H जो O से जुड़ा होगा उसके H प्लस के फॉर्म में निकलने के चांसेस ज्यादा होंगे, तो वो ज्यादा एसिडिक होगा। ठीक है, था ना, इजी था ना। तो थोड़ा आप लोग Yes sir. कंपैरिजन डिफरेंस मेकआउट करते तो आपका आंसर आ जाता है बेटा। ठीक है, चलो दूसरा क्वेश्चन है, व्हाई डू प्राइमरी अमाइंस हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट देन दैट ऑफ टर्शरी अमाइन। प्राइमरी अमाइन का बॉइलिंग पॉइंट टर्शरी अमाइन के कंपैरिजन में क्यों ज्यादा होता है? इसका आंसर बोलेगी पिनांग। Yes, sir. बोलो बेटा, प्राइमरी अमाइंस का बॉइलिंग पॉइंट टर्शरी अमाइन से क्यों ज्यादा होता है? और हाइड्रोजन, प्राइमरी में हाइड्रोजन ज्यादा है, मतलब कंपैरेटिवली टर्शियरी कंपेयर टू टर्शियरी टर्शरी में अमाइंस में कितने हाइड्रोजन होते हैं बेटा? नहीं होते। नहीं होते। और प्राइमरी में कितने होते हैं? दो। 2 होते हैं। और प्राइमरी हाँ। अमाइन में 2 हाइड्रोजन
हाइड्रोजन तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा, टर्शरी हाँ। अमाइन में हाइड्रोजन होते ही नहीं है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे हो सकती है? तो प्राइमरी हाँ। अमाइन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होती है और बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोजन बॉन्डिंग के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जिसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, तो प्राइमरी अमाइन का बॉइलिंग पॉइंट टर्शरी अमाइन से ज्यादा होता है। यस ठीक है, सर। वेरी गुड बेटा। ठीक है, चलो तीसरा कि वाई आर एलिफेटिक अमाइंस स्ट्रॉन्गर बेस देन दैट ऑफ एरोमेटिक अमाइन। बेटा है ना, ये वाला क्वेश्चन का आंसर बताएगा मुर्तुजा अगर है तो। मुर्तुजा है सर क्या? हाँ हाँ है हाँ ना? सर हो। हाँ बेटा बोल। तीसरा वाला लास्ट आंसर है ना, वाई आर हाँ सर। एलिफेटिक अमाइंस स्ट्रॉन्गर बेस देन एरोमेटिक अमाइन। एलिफेटिक अमाइन एरोमेटिक अमाइन से ज्यादा बेसिक होते हैं, ऐसा क्यों? हाँ अगर सर। नहीं आए ना कोई चीज तो आप लोग उसका स्ट्रक्चर बना के देख लो, आपको आंसर मिलेगा ही मिलेगा बेटा। एलिफेटिक अमाइन का स्ट्रक्चर कैसे आएगा? CH3NH2। और एरोमेटिक अमाइन का स्ट्रक्चर कैसे आएगा बेटा? बेंजीन के ऊपर NH2। कह रहा है कि एलिफेटिक अमाइन बेसिक ज्यादा होता है एज कंपेयर टू एरोमेटिक अमाइन। अब क्या रीजन बताया था, ये तो थियरी में डिस्कस हो चुका है बेटा। नाइट्रोजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, हाँ सर। नाइट्रोजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। पर- मुर्तुजा हाँ सर। बोल, क्यों ये ज्यादा बेसिक क्यों है? ऋषभ बोल। सर एरोमेटिक में इसमें सर दोनों NH2 जुड़ा हुआ है, हम्म जो इलेक्ट्रॉन मतलब विड्रॉइंग ग्रुप है। NH2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ऐसा? हाँ सर। सो मैं सर मैं बोलूँ? बोलूँ? केमिस्ट्री बदल दी बेटा तूने, केमिस्ट्री NH2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। सर बेंजीन रिंग की वजह से। नाइट्रोजन के जिंक। ऊपर लोन पे, हाँ बोल बेटा, राज बोल। सर बेंजीन रिंग मैं बोला सर माधव। हाँ अच्छा बोल, माधव बोल। हाँ सर वो बेंजीन रिंग होती है ना, उसका इफेक्ट होता है ना, आर इफेक्ट, उसकी वजह से सर। हाँ आर इफेक्ट, मतलब आर इफेक्ट को बोलो ना जरा, आप लोग को क्या हो रहा है बोलने के लिए? रेजोनेंस। हाँ सर। ठीक है, रेजोनेंस इफेक्ट होता है। नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन ये बेंजीन के अंदर चले जाते हैं ड्यू टू रेजोनेंस। रेजोनेंस सर। इलेक्ट्रॉन बेंजीन के अंदर चले गए रेजोनेंस रेजोनेंस खेलने के लिए, तो अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन पे बेटा कम हो गई। जबकि ये नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन तो नाइट्रोजन पे ही रहेंगे, क्योंकि जो CH3 है वो कभी भी रेजोनेंस शो ही नहीं कर सकता। ठीक है, उल्टा जो CH3 है ना, वो कौन सा ग्रुप है बेटा? प्लस है, ये इलेक्ट्रॉन धक्का मार के और नाइट्रोजन की तरफ डाल रहा है वो। ठीक है, तो नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी ज्यादा है इस केस में, नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी कम है इस केस में। तो हम लोग कहते हैं कि जिसके ऊपर नाइट्रोजन, जिस नाइट्रोजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी ज्यादा है वो ज्यादा बेसिक होना चाहिए। ठीक है, तो बेंजीन रेजोनेंस के वजह से इसकी बेसिसिटी को कम करता है, और यहाँ पे रेजोनेंस एब्सेंट है इसलिए बेसिसिटी ज्यादा होगी बेटा ना। ये हम लोगों ने थियरी में भी डिस्कस किया हुआ था। ठीक है, और NH2 बेटा जो है ना, वो कैसा ग्रुप है? तो वो प्लस आर ग्रुप है बेटा। इलेक्ट्रॉन को बेंजीन के अंदर यस सर। डालेगा, कभी भी विड्रॉ नहीं करेगा। वो NO2 थोड़ी है, देख ऐसा आएगा ऋषभ। हाँ सर। बेंजीन के ऊपर NH2 है तो नाइट्रोजन का लोन पेयर यहाँ पे पाई बॉन्ड बनाएगा और यहाँ पे पाई बॉन्ड हाँ लोन सर। पेयर बनाएगा, याद आया? फिर ये जो लोन पेयर है हाँ वो सर। आपस में पाई बॉन्ड बनाएगा, पाई बॉन्ड लोन पेयर, मतलब इलेक्ट्रॉन बेंजीन के पाई बॉन्ड अंदर लोन पे वो घूमता लेके नहीं रहेगा जाएगा, उसमें। है ना? और अंदर रेजोनेटिंग इलेक्ट्रॉन रेजोनेटिंग घूमने इफेक्ट आएगा। के, हाँ रेजोनेटिंग इफेक्ट आएगा उसमें। हाँ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे। और इसमें तुमको दिख क्या रहा है बेटा? NH2 इलेक्ट्रॉन लेता हुआ नहीं दिख रहा है बेटा, इलेक्ट्रॉन देता हुआ दिख रहा है। इसका मतलब हम्म। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नहीं है बेटा। ठीक है ना? हाँ सर। तो ये आप लोगों का, आज मैं आप लोगों का पूरा NCERT एक्सरसाइज, मतलब 14 क्वेश्चन ही थे, लेकिन सब एक से बढ़कर एक थे और एकदम बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन थे, और एक के अंदर बहुत सारे सब क्वेश्चन थे। तो ये आज हम लोगों का कंप्लीट होता है अमाइंस। ठीक है, मैंने आप लोगों को बताया था कि जो फोर्टनाइटली टेस्ट है उसके अंदर आपका अल्कोहल, सर फिनॉल और इस बार फोर्टनाइटली टेस्ट होगी क्योंकि वो डीओ की एग्जाम है। डीओ की 26 एग्जाम है तो खाली बायो की होगी ना बेटा? डीओ की एग्जाम के वापस नहीं, हमारी बायो केमिस्ट्री। इंग्लिश, वो हमारी जो फोर्टनाइट है उसी की दिन है। हाँ तो एक बार हुसैन सर से पूछ लेना ना।
ठीक है। अगर हाँ, क्योंकि फोर्टनाइट फिजिक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि फिजिक्स की हाँ मंडे सर है। फिजिक्स में प्रॉब्लम नहीं है सर अपने अपना 26 डे चेंज कर देंगे। कब डे है आपका, कौन से दिन पे आप सर इंग्लिश और 27 और 28 2 दिन नहीं है डे सर। बोलो बेटा, डे बोलो। हाँ सर नेक्स्ट वीक 27 को थर्सडे है 28 को फ्राइडे है तो अपनी तो वेनसडे को होती है ना बेटा सर। लेकिन केमिस्ट्री इस की। बार उसमें क्या है सर कि बायोलॉजी हमारी 27 को है और उसमें सर 3 चैप्टर तीनों दिन रिप्रोडक्शन वाले पूछे हैं सर। तो कोई बात नहीं, फिर अपने शिफ्ट कर देंगे थोड़ा सा, है ना। हाँ सर वो शिफ्ट कर लो ना सर वो ऐसा अच्छा कर देंगे, रहेगा। फ्राइडे को आपका खत्म होगा तो सैटरडे के दिन टेस्ट ले लेंगे केमिस्ट्री की। हाँ सर फ्राइडे को वैसे भी आपका खत्म हो रहा है ना, दोनों हाँ दोनों हो सर जाएगा ना। फ्राइडे सैटरडे के दिन आप लोग दे देना, मतलब ऐसा कुछ करेंगे कि टेस्ट तो कम से कम हो जाए फोर्टनाइटली, बराबर। ओके सर। चलो सर इस अभी बार अपना अपना कौन सा वाला चैप्टर सर वो अल्कोहल फिनोल वो वाला। अल्कोहल फिनॉल। अल्कोहल फिनॉल ईथर बेटा, आप हाँ लोग सर मुझे ओके याद सर। है ना। तो उसके वैसे तो हम लोगों ने अल्कोहल फिनॉल ईथर की पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करी है ना। हाँ सर, आपने बोला था उसी में से करना है पूरा का पूरा। हाँ उसी में से करना है, तो मतलब आईएमपी क्वेश्चन नहीं, मतलब एनसीईआरटी की पूरी एक्सरसाइज आप लोग अच्छे से कर लेंगे। तो देखो हाँ ये ऑर्गेनिक की हम लोग की पूरी पूरी एक्सरसाइज जो सॉल्व हो रही है ना, वो सबसे बड़ा एडवांटेज है अपने को, ठीक है। और अमाइंस में भी आप लोगों को मैं इंपॉर्टेंट नहीं दूंगा, क्योंकि आपको समझ में आ गया कि पूरी की पूरी एक्सरसाइज ही हम लोगों ने करी, और सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बेटा, इसके अंदर कोई भी ऐसा नहीं है जो लेस इंपॉर्टेंट हो, हाँ ठीक सर। है। अच्छा अब देखो अल्कोहल में आप लोग क्या क्या पढ़ोगे बेटा। तो अल्कोहल में देखो सब में आप लोगों को क्लासिफिकेशन और आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर वो तो पढ़ना ही पढ़ना है बेटा, है ना। और अल्कोहल का हाँ सर। प्रिपरेशन में कौन कौन सा प्रिपरेशन पढ़ोगे आप। फ्रॉम अल्किन सबसे पहला था, वो टेबल आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। फ्रॉम अल्किन होता था, और उसके अंदर क्या था, एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन, और वहां पे लिखा हुआ था विथ मैकेनिज्म। तो वो हाँ आपको सर मैकेनिज्म के साथ आना चाहिए, और हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन आपको पता होना, ऑक्सीडेशन। ठीक है। और आपको ये याद है कि एक में मार्कोनिकॉफ रूल चलता था और एक में एंटी मार्कोनिकॉफ रूल चलता था, ठीक है। और उसके बाद में फिर जो दूसरा पार्ट था वो फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड था, अगर आपको याद हो तो फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड। और उसके अंदर एक था रिडक्शन और दूसरा था ग्रिग्नार्ड, और ग्रिग्नार्ड अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड, सॉरी प्रिपरेशन ऑफ क्या अल्कोहल यूजिंग ग्रिग्नार्ड। उसमें प्राइमरी अल्कोहल कब बनता है, सेकेंडरी कब बनता है, टर्शरी, है ना। याद है आपको, फॉर्मल्डिहाइड लेते हो तो प्राइमरी बनता है, दूसरा हाँ सर अल्डिहाइड एक्सेप्ट फॉर्मल्डिहाइड तो आपका, ठीक है, क्या बनेगा, सेकेंडरी अल्कोहल। और कीटोन से आपका टर्शरी अल्कोहल बनता था, ये आपको बताया था मैंने। और रिडक्शन में अल्डिहाइड कीटोन्स का अलग से रिडक्शन करवाया था मैंने आपका, एसिड और एस्टर का अलग से रिडक्शन करवाया था, तो ये आप याद रखना। और लास्ट बट नॉट लीस्ट वाज फर्मेंटेशन मेथड, और फर्मेंटेशन में इन्वर्टेज और जाइमेस को यूज करके किस तरह से अल्कोहल बनाया था, ये आपको पता होना चाहिए बेटा। बाद में केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल स्टार्ट करी थी हमने, और रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ ओएच बॉन्ड में मेटल के साथ में, बेस के साथ में, और एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, ये 3 रिएक्शन मैंने आपको छोटी छोटी सिखाई थी। और फिर रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ सीओ बॉन्ड में PCl3 के साथ में रिएक्शन, PCl5 के साथ में रिएक्शन, SOCl2 के साथ में रिएक्शन, HCl और एनहाइड्रस ZnCl2 मतलब लूकास रिएजेंट, उसके साथ में रिएक्शन, और ऑक्सीडेशन, और लास्ट बट नॉट लीस्ट डिहाइड्रेशन। ये इतना सब कुछ 443 केल्विन पे डिहाइड्रेशन करवा के आपको अल्किन बनाने का सिखाया था, और डिहाइड्रेशन का मैकेनिज्म अपने सिलेबस में था। याद आया बेटा। तो इतना ओवरव्यू आप अच्छे हाँ से सर पढ़ो, मेरे नोट्स अच्छे से रेफर करो, और उसके बाद में एनसीईआरटी सॉल्व करो, तो ये हो जाएगा आपका अल्कोहल कंप्लीट, ठीक है ना। फिनॉल में आप लोगों ने क्या पढ़ा था बेटा, फिनॉल के प्रिपरेशन में 4 प्रिपरेशन आपने पढ़े थे बेटा। पहला आपका था डाउ प्रोसेस, दूसरा था बेंजीन से, तीसरा था एनिलीन से, और चौथा था आपका इंडस्ट्रियल मेथड जिसको क्यूमीन प्रोसेस बोलते हैं। याद है बेटा। देखो जिस तरह से मैं आपको यस सर बताता हूँ ना, उस तरह से आप लोगों का रिकलेक्शन पावर स्ट्रांग होना चाहिए। देखो अभी अमाइंस चैप्टर खत्म कर रहे हैं, मेरे को किसी ने बोला यस सर। अल्कोहल इधर बोल के बताओ, झटपट चालू हो गया कि नहीं मैं। तो इस तरह से मेरा रिकलेक्शन पावर जो है ना आप लोगों से बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। मैं हाँ कोई सर भी रिएक्शन को किसी भी पॉइंट पे आपके लोकेट करना जानता हूँ कि ये वाला रिएक्शन इस पॉइंट पे इस चैप्टर में प्रिपरेशन में या केमिकल प्रॉपर्टी में कहाँ पड़ा था, तो ये आपको करने को आना चाहिए बेटा। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल के अंदर वो रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, कोलबेस रिएक्शन और रीमर टीमैन रिएक्शन, है ना। ब्रोमिनेशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, है ना, ब्रोमिनेशन, नाइट्रेशन, ऑक्सीडेशन, ये सारी चीजें हम लोगों ने केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल में पढ़ी है, वो आप लोग देख लेना। और रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ ओएच बॉन्ड में बेस मेटल और एस्टरिफिकेशन रिएक्शन तो हम लोग पढ़ते ही थे। और उसके बाद में ईथर का प्रिपरेशन अगर आप करने निकले
ठीक है। ईथर के प्रिपरेशन में क्या हुआ? नहीं ईथर सर कुछ नहीं। हाँ, ईथर के प्रिपरेशन में पहला क्या था? इंटरमोलिक्यूलर डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, और उसका हाँ भी सर। मैकेनिज्म आपके सिलेबस में था बेटा, याद है आपको? इंटरमोलिक्यूलर डिहाइड्रेशन 413 केल्विन पे होता है वो, और उससे ईथर बनता है। और एक प्रिपरेशन आप लोगों ने विलियमसन सिंथेसिस पढ़ा था, उसके अंदर सोडियम अल्कोक्साइड रिएक्ट्स विद अल्काइल हैलाइड टू फॉर्म ईथर। तो ये सारी चीजें मैंने आप लोग को समझाई थी, ठीक है। उसका भी मैकेनिज्म था। और ईथर की केमिकल प्रॉपर्टी में हाइड्रोजन हैलाइड का जो एडिशन था ना, 4 स्टेप वाला मैकेनिज्म HI का, पहले एक बॉन्ड टूटता है, फिर दूसरा बॉन्ड टूटता है, और फाइनली H2O और CH3I के 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं। वो 4 स्टेप वाला HI के एडिशन वाला जो मैकेनिज्म है ना, वो भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, हाँ ठीक सर। है। तो ये सारी चीजें आप लोगों को एकदम अच्छे से क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। और IUPAC नॉमेनक्लेचर तो मतलब है ही अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। और क्लासिफिकेशन में एलिलिक अल्कोहल क्या होते हैं, बेंजाइलिक अल्कोहल क्या होते हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ प्राइमरी क्या होता है, सेकेंडरी क्या होता है, टर्शरी, तो ये सारे कंसेप्ट एक बार अच्छे से क्लियर हो गए, तो आप लोग 2 दिन क्या करना, जब आप फोर्टनाइटली का प्रिपरेशन करो, तो हर दिन आपको पता है ना बेटा, केमिस्ट्री थोड़ा थोड़ा तो पढ़ना ही पड़ता है। तो हाँ आपने सर। 1 घंटा मान लो कि केमिस्ट्री को दिया है हाँ दिन सर। में, तो आप 2 दिन तक कम से कम मेरी नोट्स को अच्छे से रिवाइज करो। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट PCC होता है, तो ये सब आप पूरा का पूरा नोट्स को अच्छे से रिवाइज करो। और फिर उसके बाद में NCERT के एक्सरसाइज को शुरू से लाइन से एकदम सॉल्व करना शुरू करो। और एकदम आप मतलब आपको कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको करने को आना चाहिए बेटा। वो कोई भी रिएक्शन को बेटा आपको याद नहीं करनी, याद कोई भी रिएक्शन को नहीं करना है। जैसे मैं अगर याद करके आया होता ना बेटा, ये 13.9 वाला क्वेश्चन, 13.10 वाला क्वेश्चन, तो मैं कभी भी आपको नहीं समझा पाता। तो ये मेरा पूरा दिमाग में प्रोसेस है बेटा, कि कहाँ पर पड़ी है, कैसे पड़ी है, यहाँ पर इसके लिए क्या होता है, उसके लिए क्या होता है। तो दिमाग में ये सब चीजें जब क्लियर होने लग जाएगी ना, तो आपको ऑर्गेनिक में बहुत मजा आएगी बेटा। हाँ और अभी सर। आपका एक अल्डिहाइड कीटोन्स कार्बोक्सिलिक एसिड ऑर्गेनिक का एकमात्र चैप्टर बचा हुआ है। 4 चैप्टर थे टिपिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, हेलो अल्केन्स, हेलो अरेन्स, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन, और अल्डिहाइड कीटोन्स कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अल्डिहाइड कीटोन्स कार्बोक्सिलिक एसिड और P ब्लॉक, ये 2 चैप्टर ऐसे बचे हैं जो टाइम कंज्यूमिंग है, और बहुत ज्यादा टाइम उनको लगने वाला है। बाकी के जो हमारे और 6 चैप्टर बचे हैं, जैसे केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ है, बायोमोलिक्यूल्स है, मेटलर्जी है, ये सब 3-3, 4-4 लेक्चर में खत्म होने वाले चैप्टर अपने बचे हुए हैं, ठीक है। तो मैं ऐसे समझूंगा कि आप लोग का जो 12th का 60% जैसा सिलेबस, भले से हम लोगों ने चैप्टर आधे ही किए हैं, 8 ही चैप्टर किए हैं, लेकिन 60% जैसा सिलेबस आपका ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। और कल से आप लोगों को लाइन से ही हम लोग, ऐसा होगा तो कल के लेक्चर में मैं हेलो अल्केन्स और हेलो अरेन्स के ऊपर आप लोगों को JEE और नीट के क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ, ठीक है। तो दो दिन करके एक एक चैप्टर खत्म करके हम लोग नेक्स्ट 16 डेज तक तो एटलीस्ट अभी हम लोग JEE और नीट ही करने वाले हैं बेटा, ठीक है। हाँ तो सर। आप लोग को समझ में आ गया, ये वाला चैप्टर अभी मैंने अच्छे से करवा दिया। और अल्कोहल, फिनॉल, ईथर में आपको क्या क्या पढ़ना है वो भी फोर्टनाइटली के लिए मैंने आपको बता दिया। और इसके बाद की फोर्टनाइटली टेस्ट में कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन, तो वो चैप्टर भी आपका पढ़ के तो रेडी पड़ा हुआ है, ठीक है। ठीक है, तो चलो, हाँ तो फिर सर। कितना बज रहा है अभी? ठीक है, 10:15 हो हाँ गए, सर। तो अभी मैं हाँ निकलता सर। हूँ, ठीक है बेटा। हाँ सर। चलो, ओके ओके, सर। बाय बाय। हाँ सर। ओके सर, बाय सर, थैंक यू। ओके सर, बाय सर, थैंक यू सर।